क्या आप जानते हैं कि वे कौन लोग होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड की शक्तियां अपने होने का एहसास कराने की कोशिश करती है या उनसे संपर्क करने का प्रयास करती है? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती है। आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जा ऐसी भी होती है जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है। यहाँ वह ऊर्जा या शक्तियाँ होती है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला कल अच्छा होगा या नहीं। और यहाँ शक्तियाँ आपको सावधान करने की भी कोशिश करती है। ब्रह्मांड की ये विशिष्ट ऊर्जा समय समय पर कुछ खास संकेत देती है। यदि आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ चालू होगा और कहाँ बंद होगा, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड या ईश्वर की वह शक्ति जो आपसे संपर्क करने की सोच रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर आप उससे जुड़ सकते हैं। कभी कभी हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहकते चले जाते हैं। यहाँ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा दिए जाने वाला एक संकेत होता है ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और सही मार्ग पर अग्रसर रहिए। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं होता। जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कई बार हम किसी यात्रा पर जाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन अंत में मन नहीं बनता और हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। फिर अचानक पता चलता है कि जिस जगह हमें जाना था वहाँ कोई दुर्घटना हुई। अगर हम भी वहाँ जाते तो हम भी उस दुर्घटना का शिकार हो जाते। ये कोई संयोग नहीं है, उसके पीछे उन शक्तियों का कमाल होता है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया है। कभी कभी अचानक हमें अजीब सा महसूस होता है, हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारा दिमाग अशांत रहता है और हमारा मस्तिष्क अनेक विचारों से घिरा हुआ रहता है। हम खुश होते हुए भी खुश नहीं होते। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियाँ आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख आता है। नकारात्मक सोच जब हावी हो जाती है तब हम न अपने आप पर, न दूसरों लोगों पर और न ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती है। ऐसे समय में सबसे पहले हम विश्वास रखना चाहिए कि जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी, तो यहाँ ईश्वर का ही काम था। हमें यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करेगा। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद कर जरूर मिलेगी। हमें सदा ईश्वर को याद रखते हुए खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करे, और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत चीजें हैं। उन अनंत चीजों में से आपके लिए क्या सही है, यह ब्रह्मांड को ही तय करने दे। आप प्रकृति या ब्रह्मांड को अपनी दिशा निर्देश करने दे। जो काम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहे। सही समय आने पर आपको भी यह महान ब्रह्मांड पुरस्कार देगा। इसे समझने के लिए हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इस नियम के हर पहलू को अच्छी तरह समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे तो अवश्य आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। ध्यान रहे कि इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई उपहार है और वह उपहार आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपको उस उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है। जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप ऊर्जा को संचालित करना नहीं सीखेंगे तो आप स्वयं को माया जाल में घिरा हुआ पाएंगे। यह माया आपको अपने मूल स्थान से, यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित स्थान तक पहुंचने से रोकेगी और आपको भटका देगी। यह माया दरअसल आपके मन के विचार है जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करते हैं। फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स आपको यह सीखने में मदद करेगा कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार पा सकते हैं।
दिव्य एकता का नियम एक मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ता है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझे तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है और उस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब यह ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही, इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है। यह ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज्यादा पसंद होता है। आइए समझे दिव्य एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए यानी कि कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कामों की निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा समय बेकार के कामों में लगाते हैं, अर्थात आपका ज्यादातर समय उन उत्पाद है, तो यह बात आपके आसपास वाले ना जान पाए, परंतु यह ब्रह्मांड आपके सभी कामों को लेखा जोखा तैयार करने में निरंतर लगा हुआ है। अगर आप ज्यादा समय नष्ट करते हैं तो आप आलसी है और ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कामों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आपको वह करना चाहिए जिसके लिए आप बने हैं। आपके जिस भी कार्य में रुचि है, आप इस ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा वही कार्य करने के दिखाए। समय के साथ जब यहाँ ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो यह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आप पहले से ज्यादा अपने काम में मन लगाना शुरू कर देंगे। इस दौरान संभव है कि कर्मा के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु वे परेशानियां इसके लिए आपके जीवन में आई क्यों कि आपके अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी इन्हीं गलतियों का एक हिस्सा है। कंपन का नियम यह बताता है कि ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित होते हैं या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है, और इसके विपरीत भी वही होता है। जब हम उदास होते हैं या तनाव में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। तनाव में होने के कारण चीजें क्रमहीन और जटिल होने लगती है। हमारा दिमाग क्रोध एवं गलतफहमी का एक शिकार हो जाता है। खुश रहना एक कला नहीं है बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्य को दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही अनदेखी आने वाली समस्याओं को दूर करने में काम आती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आकर्षित होती है। इस तरह से आप ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा। खुशी एक साथ का कंपन पैदा करती है। बेवजह भी खुश रहने के प्रयास करने से आप अपनी और नकारात्मकता का सफाया कर देंगे। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के तहत और ज्यादा खुशी पाते हैं। इस तरह से आप अपने से भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। इस अपनी जिंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।